हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे विषय में मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकी 5:18 इंग्लैंड में राज अभिषेक दिवस पर एक भव्य शाही जुलूस होता है। जब राजा और रानी सुंदर शाही कोच में सवारी करते हैं, उस दिन ही शाही कोच का इस्तेमाल किया जाता है। जुलूस के लिए इस्तेमाल करने से पहले इसे साफ सफाई और पॉलिश करने के लिए एक खास जगह भेजा जाता है। कोच के दोनों तरफ लैंपस्टैंड हैं। एक बार एक युवा लड़के को इन दीवटों को चमकाने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्हें बहुत उज्जवल दिखाया। बारात वाले दिन वह भी एक खास जगह पर खड़े होकर कोच का इंतजार कर रहे थे। बहुत इंतजार के बाद 8 घोड़ों द्वारा खींचे गए शाही कोच पहुँचे। जैसे ही कोच पास आया, लड़का खुशी से चिल्लाया, देखो वे कैसे चमकते हैं, देखो वे कैसे चमकते हैं। पास के आदमी ने पूछा, क्या? उसने उत्तर दिया, दीवटें। वह राजा या रानी को नहीं देख रहा था, वह दीवटों को देख रहा था। वह इतना खुश क्यों था? क्योंकि उसने उन्हें चमकाया था। जुलूस में उनका कुछ हिस्सा था। हमारे बारे में भी यही सच है, क्योंकि हमारे परीक्षण, क्लेश और कठिनाइयों हम सभी को नई सृष्टि में एक हिस्सा प्रदान करेगी। यह एक रहस्य है। विश्वासियों के रूप में हम सभी का नई सृष्टि में कुछ हिस्सा है। हमारे सांसारिक परीक्षण, चाहे वे कितने ही दर्दनाक हो, हमें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जिन सभी कष्टों से गुजरते हैं वे आने वाली नई सृष्टि के लिए योगदान हैं। तो एक आस्तिक के लिए असफलता और सफलता का एक ही आनंद है। जैसे जैसे हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं, हम हर चीज़ के लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी विफलताओं का भी एक उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं। बहुत से लोग जो लापरवाह थे, वे बीमारी, गरीबी और कठिनाई के माध्यम से परमेश्वर के करीब आ गए हैं। परमेश्वर के वचन में कई सत्य परीक्षाओं के समय वास्तविक हो जाते हैं। भजनकार ऐसा भजन 119, 67, 71 और भजन में कहता है, 66 अध्याय 10 से 12, यदि हम सभी प्रकार की परीक्षाओं और कष्टों के लिए परमेश्वर की स्तुति करते रहें, तो हमें आत्मिक रूप में एक बड़े और समृद्ध स्थान पर लाया जाता है। उसने मुझे ऐसे प्रबल शत्रु से छुड़ाया और उनसे जो मुझसे बैर रखते थे, क्योंकि ये मुझसे बहुत बलवान थे। उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मुझे रोका, परंतु यहोवा मेरा निवास था। वह मुझे भी एक ऐसे शयन से निकाल लाया। उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। भजन संहिता 18 अध्याय 17 से 19। विश्वासियों के रूप में हर स्थिति के लिए हम पर प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर, आप हमें इस स्थिति के माध्यम से क्या सिखा रहे हैं? फिर परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वह किन तरीकों का उपयोग करता है। वह यह बीमारी या स्वस्थ, असफलता या सफलता, गरीबी या धन, मित्र या शत्रु हो सकते हैं।
हम अपने सभी शत्रुओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि वे हमें विनम्र रखते हैं। यही ईश्वर की विधि है। हमारे जितने अधिक शत्रु हैं, हम उतने ही विनम्र हैं। स्वभाव से ही हम अभिमानी होते हैं और ईश्वर से दूर रहते हैं। नम्र रहकर हम उसके निकट लाए जाते हैं। ईशा के प्रभु के अनुसार यशायाह 57 अध्याय 15 पद, परमेश्वर केवल 2 स्थानों पर रहता है, पवित्र स्थान में और नम्र हृदय में, और वह नम्रता आसानी से नहीं आती। हम सभी को देश, शिक्षा, जाति, नौकरी आदि का कुछ न कुछ अभिमान होता है, लेकिन हमें हर परिस्थिति में विनम्र रहना चाहिए। पौलुस 1 कुरिन्थी में गवाही देता है, 15 अध्याय 10 पद में कह रहा है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह से जो मैं हूँ वह हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे अधिक परिश्रम किया, तो भी मैं नहीं, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह है जो मेरे साथ था। हम हर उस स्थिति के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं जिससे वह हमें ले जाता है। हमें अपने करीब लाने के लिए, उपयोगी और उपयोगी बनाने के लिए, हमें नई सृष्टि के लिए, उसके द्वारा उपयोग किए जाने के लिए, सम्मान देने के लिए और हमें अनंत काल के लिए अपने निवास स्थान का हिस्सा बनाने के लिए।